नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं ऐतिहासिक धरती लखनऊ पर, जहां पर बहुत ही ज़्यादा मान्यताओं के साथ माँ चंद्रिका देवी विराजमान है। यह यहाँ का श्याम मंदिर है और हम चंद्रिका देवी के मुख्य द्वार यानी सिंह द्वार के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से आगे का पड़ाव हम लोग पैदल ही चलेंगे, क्योंकि इससे आगे का जो है रास्ता बहुत भीड़ भरा है और यहाँ से वाहन आगे नहीं जाते हैं। हमने अपनी कार यहीं पर बगल में एक खेत है जहां आम के हरे भरे वृक्ष हैं, वहीं पर हमने अपनी कार को पार्क कर दिया है। देखिए कैसे सभी लोग अपनी अपनी लुगाइयों को पकड़ करके कहीं मेले में खो न जाए लेकर जा रहे हैं। तो बहनों और भाइयों, अब हम लेकर चलते हैं आपको माँ चंद्रिका देवी के पावन धाम लखनऊ। अब हम जानेंगे माँ चंद्रिका देवी के इतिहास के बारे में। लखनऊ में चंद्रिका देवी मंदिर माँ दुर्गा को एक रूप को समर्पित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसका इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। हम लोग नव दुर्गा वाटिका माँ चंद्रिका देवी मंदिर के परिसर में हैं। ये पार्क अभी निर्माणाधीन है। आने वाले टाइम में ये सभी भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। ये पार्क का मुख्य द्वार है और ये छोटी सी स्मृत वाटिका है। पानी की व्यवस्था नगर निगम द्वारा बहुत अच्छी करी गई है। इस पार्क में नौ दुर्गा के रूपों का बहुत ही बढ़िया चित्रण है, जो आने वाले समय में भक्तों की आँखों को सुख प्रदान करेंगे। ये मुख्य द्वार है और इसके बगल में प्याऊ की व्यवस्था है। ये शौचालय है और इसमें शरणार्थियों को रहने के लिए जगह भी है। हम लोग अब चल रहे हैं माँ गोमती के पावन चरणों के पास, जहाँ पर हम आपको पावन माँ गोमा को आपको दर्शन कराएंगे और इसके साथ साथ ही हम लोग जानेंगे माँ चंद्रिका देवी के इतिहास के बारे में। मान्यता है कि यह मंदिर लखनऊ के संस्थापक लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु से जुड़ा है। देखिए ये रास्ते में कितना बढ़िया फूलों से भरा पेड़ है। मंदिर का इतिहास लगभग 250 साल पुराना है। मान्यता है कि त्रेता युग में लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु अश्वमेध यज्ञ अश्व को लेकर गोमती नदी के तट पर कटकबासा के जंगल में विश्राम के लिए रुके थे। अमावस्या की रात में उन्हें भय लगने लगा, तो उन्होंने अपनी उर्मिला द्वारा बताए गए मंत्रों से देवी माँ का उच्चारण किया। देखिए हम लोग आ चुके हैं माँ गंगा के पावन घाट पर, जो गो घाट है। यहाँ पे कितना पानी स्वच्छ है। दो छोटे छोटे बच्चे पानी में स्नान कर रहे हैं और किलोले मार रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गोमती माँ अपने आंचल में इन दोनों बच्चों को अपने प्यार और स्नेह से दुलार कर रही हैं। माँ इतनी प्रफुल्लित हैं
कि बच्चों को अपनी गोद में बार बार अविचल करके गोद में लेकर के बहुत ही प्रफुल्लित हो रही हैं। बच्चे लगातार गर्मी में इस ठंडे और पावन जल का स्नान कर रहे हैं। ये पानी बहुत ही स्वच्छ है, मगर लोगों की कमी की वजह से इसमें बहुत सारी गंदगी भी देखने को मिल रही है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवी स्वयं प्रकट हुई थी। पहले यह नीम का खोखला पेड़ था। स्थानीय लोगों का योगदान। एक व्यक्ति को स्वप्न में माता चंद्रिका के दर्शन हुए और माता ने उसे मंदिर बनवाने का स्वप्न आदेश दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मंदिर बनवाने में योगदान दिया। यहाँ पर अगर आपको मूवी की शूटिंग करनी है या कोई प्रोग्राम बनाना है तो यहाँ पर बोट और नाव, स्टीमर किराए पर उपलब्ध हैं, जो मंदिर के परिसर में जा कर के आप वहाँ से संपर्क करके ले सकते हैं। अभी गर्मियों का मौसम है, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, इसलिए गोमती नदी में पानी कम है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा भर जाती हैं और बहुत ही विशाल दिखाई पड़ती हैं। देखिए, नाव से इस पार से उस पार जाने के लिए ये नाविक नाव को एक डंडे के सहारे से इस पार ला रहा है। डंडे की लंबाई की दूरी को देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर गोमती की गहराई बहुत ही ज़्यादा है, जो खतरा हो सकता है। यह नाविक प्रति व्यक्ति 10 रुपया मुद्रा लेकर के एक एक सवारी को इस पार से उस पार तक ले जाता है। बच्चे मस्त होकर के अब भी स्नान कर रहे हैं। ये बच्चा डर रहा है, मगर दूसरा बच्चा बोल रहा है डरपोक हो क्या, और इसको बीच में टीले के ऊपर लेके जा रहा है। मगर बच्चा अभी भी भयभीत है, मगर वहाँ पहुँच के बच्चा बहुत खुश दिख रहा है। ये दोनों यात्री नाव में बैठकर अब उस पार जा रहे हैं। यह नाविक दर्शनार्थियों को इस पार से उस पार लेकर जाता है। महाभारत के महाबली वीरवर बर्बरीक की सिद्धियां माँ चंद्रिका देवी का इस पावन धाम से गहरा नाता है। मंदिर के पास महिसागर संगम तीर्थ है, जिसमें शिव जी की विशालकाय प्रतिमा स्थापित है। वहाँ भी आपको हम अभी लेकर चलेंगे। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से कुष्ठ रोग दूर होते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों भक्तों का जमावड़ा होता है। अमावस्या के दिन भी यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। चंद्रिका देवी मंदिर एक हिंदू मंदिर है। देखिए, ये यात्री नदी के उस छोर के पास पहुंच चुके हैं। अब हम पुनः मंदिर परिसर में आ चुके हैं, जहां पर बहुत सारी भीड़ है। नवरात्रि के दिनों में यहाँ लाखों श्रद्धालु माता जी के दर्शन करने और अपनी मान्यताओं को पूरा करने के लिए आते हैं। खाने पीने के लिए यहाँ देखिए कश्यप जलपान एवं भोजनालय है, जिससे यात्री और दर्शनार्थी बहुत सारा बैठ के खाना पीना खाते हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं। ये मंदिर का परिसर है, जिसे मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर लोग मुंडन कराने से लेके और भंडारा तक
करते हैं। दुकानें तो ऐसी सजी हैं जैसे शिव जी के गले में माला और सर्पों का झुंड हो। ये रास्ता है मुख्य मार्ग, मगर दोनों तरफ इतनी सारी दुकानें हैं कि चलने के लिए हम लोगों को एक दूसरे को देखकर चलना पड़ता है, कहीं एक दूसरे से टकरा ना जाएं। जो हिंदू माता दुर्गा के कई रूपों में से एक को समर्पित है। यह लखनऊ उत्तर प्रदेश भारत के शहर में कटवारा बक्सी का तालाब के पास स्थित है। यह स्थानीय लोगों और अंतर्राज्यीय लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह आसपास के शहरों और ग्रामीण लोगों के लिए एक पर्यटन स्थल भी है। चंद्रिका देवी मंदिर में सूखे मेवे का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गर्भगृह में आम श्रद्धालु जाकर पूजन कर सकते हैं। मनोकामना पूरी होने पर मां को चुनरी चढ़ाने के लिए आसपास के जिलों से भी श्रद्धालु यहां आते हैं। देखिए दुकानों में कितने बड़े बड़े घंटे और घंटियां हैं। खाने पीने की दुकानें सजी हुई हैं। माता रानी की कृपा से सभी लोग बहुत अच्छा व्यापार करते हैं और सभी की मनोकामना पूरी होती है। सिद्ध पीठ के रूप में स्थापित मां चंद्रिका देवी के दर्शन मात्र से सभी सुख आ जाते हैं और सभी दुख दूर होते हैं। मंदिर में मां चंद्रिका देवी साक्षात पिंडी स्वरूप में विराजमान हैं। दक्षिण में भगवान शिव मंदिर के अलावा 9 दुर्गा स्थापित हैं। वहीं बहुत सारी लोक कथाएँ प्रचलित हैं। आम जनमानस की माने तो लखनऊ नई दिल्ली नेशनल हाईवे 24 पर स्थित बक्सी का तालाब कस्बे से 11 किलोमीटर सड़क पर चंद्रिका देवी तीर्थ धाम की महिमा अपरंपार है। कहा जाता है कि गोमती नदी के समीप स्थित महिसागर संगम तीर्थ के तट पर एक पुरातन नीम के वृक्ष के कोटर से 9 दुर्गाओं के साथ उनकी वेदियां चिरकाल से सुरक्षित रखी हुई हैं। 18वीं सदी के पूर्वार्ध से यहाँ मां चंद्रिका देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। ऊंचे चबूतरे पर एक मठ बनवाकर पूजा अर्चना के साथ देवी भक्तों के लिए प्रत्येक मास की अमावस्या को मेला लगता था, जिसकी परंपरा आज भी जारी है। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मां के दरबार में आकर मन्नतें मांगते हैं, चुनरी की गांठ बांधते हैं तथा मनोकामना पूरी होने पर मां को चुनरी प्रसाद चढ़ाकर मंदिर परिसर में घंटा बांधते हैं। अमीर हो या गरीब, अगड़ा हो अथवा पिछड़ा, मां चंद्रिका देवी के दरबार में सभी को समान अधिकार है। यहाँ मेले आदि की सारी व्यवस्था संस्थापक स्वर्गीय ठाकुर बेनी सिंह चौहान के वंशज अखिलेश सिंह संभालते हैं। वे कटवारा गांव के प्रधान हैं। महिसागर संगम तीर्थ के पुरोहित और यज्ञशाला के आचार्य ब्राह्मण हैं। मां के मंदिर में पूजा अर्चना पिछड़ा वर्ग के मालियों द्वारा तथा पटुआ देव के स्थान भैरवनाथ पर आराधना अनुसूचित जाति के पापियों द्वारा कराई जाती है। ऐसा उदाहरण दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग में घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने मां चंद्रिका देवी धाम स्थित महिसागर संगम में तप किया था। चंद्रिका देवी धाम की 3 दिशाओं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में गोमती नदी की जलधारा प्रवाहित होती है तथा पूर्व दिशा में महिसागर संगम तीर्थ स्थित है। जनश्रुति है कि महिसागर संगम तीर्थ में कभी भी जल का अभाव नहीं होता है। इसका सीधा संबंध पाताल से है। आज भी करोड़ों भक्त यहाँ महारथी वीर
बर्बरी की पूजा आराधना करते हैं। यह भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को भी श्राप मुक्ति हेतु इसी महिसागर संगम तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए चंद्रिका देवी धाम में आना पड़ा था। ये मुख्य मंदिर है। हम मंदिर के पीछे वाले भाग में हैं। इधर ये एक पेड़ है जिसमें बरगद का पेड़ बहुत सारी पूजा होती है। ये मंदिर है, ये यज्ञशाला है, यहाँ पे यज्ञ होती है। मंदिर प्रांगण में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे यज्ञ हो रही है और हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पर ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते हैं। यहाँ पर फलाहार होता है, यहाँ पर फलाहार वितरण होता है। त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी लखनऊ के ये पहला नाम इसका लक्ष्मणपुरी था, जिसको अब वर्तमान में लखनऊ कहा जाता है, के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेत को चंद्रिका देवी धाम के तत्कालीन इस वन क्षेत्र में अमावस्या की अर्धरात्रि में जब भय व्याप्त होने लगा तो उन्होंने अपनी माता द्वारा बताई गई 9 दुर्गाओं का स्मरण किया। ये भक्तों की कम से कम 1 किलोमीटर लाइन है और अभी तो ये गेट का अंदर का भाग है। आप इसके बाहर भी कम से कम यहाँ पे मंदिर से लेकर के बाहर तक 1 किलोमीटर की एक नहीं कई सारी लाइनें लगी हुई हैं और भक्त अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोगों को अंदर कैमरा चलाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए मैं बाहर से ही आप लोगों को मंदिर का दर्शन करा रहा हूँ। जिसको भी मंदिर का दर्शन करना है वो आ सकता है। देखिए कुछ लोग ये हाथ वाला पंखा लेकर के पंखा भी कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए बहुत सारे मुंडन संस्कार हो रहे हैं जिसमें ढोल नगाड़े ताशे वाले देखिए बैंड बजा रहे हैं। आप इनका आनंद लीजिए। सब लोग डांस भी कर रहे हैं। तब चंद्रिका के आभास से उनका सारा भय दूर हो गया था। देखिए यहाँ पे मुंडन में अपनी मांगों को लेकर के बहुत लोग आते हैं। महाभारी कालीन में पांचों पांडु पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा ध्वज द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर की सेना से उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिसमें उनका पुत्र सुरथ तो सम्मिलित हुआ, किंतु दूसरा पुत्र सुधन्वा चंद्रिका देवी धाम में 9 दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थित के कारण इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कड़ाहे में डालकर उसकी परीक्षा ली गई।
beep, beep, beep. Beep, beep. यहाँ पर इस महिसागर में बहुत सारी मछलियाँ भी हैं जिन्हें लोग रोटी और दाने खिलाते हैं। मिठाई की दुकानें सजी हुई हैं। ये हम देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसमें भोजन सामग्री ना डालें, जिससे ये जल दूषित हो सकता है और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए लोग मुंडन की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं और आपको मेले का बाकी का भाग दिखाते हैं। आप लोगों को आना है तो जो लोग दूर से आते हैं तो वो नवरात्रि के समय में ना आए। अगर आना है तो वीकेंड में भी ना आए, सोमवार को भी ना आए, क्योंकि सोमवार को भी यहाँ बहुत सारी भीड़ होती है। इसके अलावा आप लोग कभी भी दर्शन के लिए आ सकते हैं। पूरा दिन मंदिर खुला रहता है। दोपहर में सिर्फ 1 घंटे के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद आप पूरा दिन दर्शन कर सकते हैं। एक महाभारत कालीन कथा और भी है। 5 पांडु पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जिसका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसवत द्वारा रोके जाने पर युधिष्ठिर सेना ने उन्हें युद्ध करना पड़ा, जिससे उनका पुत्र तुरंत तो सम्मिलित हुआ, किंतु दूसरा पुत्र जिंदा चंद्रिका देवी धाम में नवदुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था और युद्ध में अनुपस्थित के कारण इसी महिसागर क्षेत्र में उसे खौलते तेल के कड़ाहे में डालकर इसकी परीक्षा ली गई। माँ चंद्रिका देवी की कृपा के चलते उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी से इस तीर्थ को सुधन्वा कुंड भी कहा जाने लगा। महाराजा युधिष्ठिर की सेना अर्थात कटक ने यहाँ वास किया तो यह गांव कटकवासा कहलाया। आज इसी को कटवारा कहा जाता है। नौ दुर्गाओं की सिद्धपीठ चंद्रिका देवी धाम में एक विशाल हवन कुंड, यज्ञशाला, चंद्रिका देवी का दरबार, बर्बरीक द्वार, सुधन्वा कुंड, महिसागर संगम तीर्थ के घाट आज भी दर्शनीय हैं। हिंदी साहित्य के उपन्यासकार सम्राट स्वर्गीय अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास करवट में चंद्रिका देवी की महिमा का बखान किया, जिसमें उपन्यास का नायक बंशीधर टंडन चौक इलाके से देवी को प्रसन्न करने के लिए हर अमावस्या को
चंद्रिका देवी के दर्शन करने आता था। आज भी अमावस्या के दिन और उसकी पूर्व संध्या को मां चंद्रिका देवी के दर्शनार्थियों में सर्वाधिक संख्या लखनऊ के चौक क्षेत्र के देवी भक्तों की होती है। मंदिर से लोग प्रसाद चढ़ा करके वापस आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आस्था और विश्वास से जुड़े पौराणिक महिसागर संगम तीर्थ को राजस्व विभाग के अभिलेखों में 5 एकड़ क्षेत्र वाले सामान्य ताल के नाम से अंकित किया गया है। स्थानीय लोगों एवं श्रद्धालुओं का कहना है कि इस पौराणिक तीर्थ को सरकार अपने अभिलेखों में दर्ज कराए। ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। मैं इतनी दूर रुकने के बाद भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि यहाँ की भीड़ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। संध्या होने वाली है और अभी भी लोग लगातार दर्शन के लिए आ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर बगल में माल ब्लॉक है और मलिहाबाद ब्लॉक है, जहाँ का आम बहुत ही मशहूर है। आप लोग मलिहाबाद आम का बागानों का भी आनंद ले सकते हैं और अगर गर्मियों के मौसम में आते हैं तो यहाँ से बहुत ही सस्ती कीमतों पर आम खरीद के ले जा सकते हैं और अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अगर माता जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ निकट ही अगर आप हवाई जहाज़ से आ रहे हैं तो अमौसी एयरपोर्ट है। अगर आप बस द्वारा आ रहे हैं तो 4 बाग यहाँ का सबसे नज़दीकी बस डिपो है। और अपने साधन से आ रहे हैं, अगर रायबरेली से आ रहे हैं तो आप बछरावा और तेलीबाग होते हुए आप यहाँ आ सकते हैं। अगर आप हरदोई या मलिहाबाद या आप बरेली से आ रहे हैं तो आप दुबग्गा चौराहे से चौक होते हुए आ सकते हैं। अगर आप दूसरे किसी तरीके से आ सकते हैं तो आपको यहाँ माल बीकेटी पहुँचना ज़रूरी है। ये देखिए शिव जी की भव्य बड़ी सी प्रतिमा इस सागर के बीचों बीच विद्यमान है, जिसके दर्शन करने मात्र से ही लोगों का सारा दुख दर्द तकलीफ दूर हो जाती है। और इस सागर में स्नान करने से लोगों को मोक्ष मिलता है और लोगों के दुख के साथ साथ शरीर की सारी बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। पानी में लोग इतने सारे पुष्प डाल दिए हैं कि पानी बहुत ही दूषित होता जा रहा है। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पे सफाई कर्मियों को बिठा करके या सुरक्षा व्यवस्था कर करके इसमें यहाँ पर डुबकी लगाने वालों को और पूजा करने वालों को इसमें पुष्प अर्पण करने से रोका जाए, जिससे कि यहाँ की स्वच्छता बरकरार रहे। लोगों का जमावड़ा इतना ज़्यादा है कि पैर रखने के लिए भी जगह नहीं है। श्री बटुक भैरवनाथ यहाँ पर स्थापित हैं, हम इनके भी दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग अगर यहाँ पे रुकना चाहें तो यहाँ पे सराय और होटल भी बने हुए हैं। खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही अच्छा माहौल है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरा कोई नया वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पहुँचे। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, ख़राब लगा हो तब भी कमेंट करें, जिससे हमें
आगे दूसरे वीडियो में सुधार करने की ज़रूरत महसूस पड़ेगी। कमियां बहुत सारी होती हैं अल्प जगह पे और कम समय में और कम उपकरणों के साथ मैंने आपको बहुत सारा जो भी मेरे अंदर था, जो भी जानकारी थी, वो जानकारी देने का प्रयास किया है। जो भी मेरे अंदर से अपशब्द या जो भी कुछ अच्छा ना लगा हो, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। माता रानी आप सभी का भला करे, कल्याण करें, आप सभी लोग खुश रहें। ये नवरात्रि का वीडियो है और इसको अगर आप रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो यहाँ का नज़दीकी रेलवे स्टेशन चारबाग रेलवे स्टेशन है, जहाँ से आप टैक्सी करके या अपने प्राइवेट साधन से यहाँ तक आ सकते हैं। खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं, धर्मशालाएं हैं और भी बहुत कुछ है। चोरों से और यहाँ के ठगों से सावधान रहें, क्योंकि ये देखिए भगवती धर्मशाला है और ऐसी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। अगर आप